अच्छा जी, हाँ, इट इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर फाइल शेयरिंग. लिख लें, लिखते रहें. BitTorrent files are first downloaded that contains content description files having details of the tracker that leads to download. BitTorrent प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किस चीज के लिए काम आता है? फाइल शेयरिंग के लिए काम आता है. BitTorrent फाइल्स आर फर्स्ट डाउनलोडेड. टॉरेंट फाइल पहले डाउनलोड की जाती है जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? कंटेंट डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स. कंटेंट डिस्क्रिप्टिव फाइल होती है हैविंग डिटेल्स ऑफ द ट्रैकर. उसके अंदर किसकी डिटेल्स होती हैं? ट्रैकर की डिटेल्स होती हैं. दैट लीड्स पीयर्स कौन से? वो कंप्यूटर्स जो आपके उस स्वार्म के अंदर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, टू द डेटा जिसको डाउनलोड करना है आपने. ठीक है ये बात कि नहीं? अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकर की. ट्रैकर किसको बोलते हैं? ये वो सेंट्रल सर्वर होता है जिसके अंदर मुकम्मल फाइल्स, कह लें कि कॉपी ऑफ द डेटा मौजूद होती है जिस फाइल को आप डाउनलोड कर रहे होते हैं, और इसके साथ और इन्फॉर्मेशन भी अपने पास होल्ड करता है जो उस स्वार्म के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. तो यूं कह लें कि जितने भी कंप्यूटर्स उस स्वार्म में कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे, प्लस दूसरे नंबर के अंदर इसके अंदर क्या चीज़ होती है? जो पूरी फाइल है वो सारी इसके पास सेव होती है. जितने यूजर्स ने जितना डेटा डाउनलोड कर लिया होता है वो इसके पास मालूम होता है. इसको आईपी एड्रेसेस पता होते हैं स्वार्म के अंदर कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके, ताकि जिसने फाइल डाउनलोड कर ली है उसका आईपी एड्रेस जो उनसे ना दूसरे रिसीवर को भी दे दे कि अगर तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए तो तुम मेरे साथ साथ किसी और कंप्यूटर से भी तुम ले सको. ठीक है, तो ये ट्रैकर का काम होता है. नेटवर्क मैनेजमेंट एज वेल एज गिविंग मास्टर कॉपी अपने पास होती है एंड गिविंग पार्ट ऑफ दोज मास्टर कॉपी टू द peers in present in the swarm. तो ट्रैकर का भी लिख लें. It is a central server that stores details. It is a central server that stores details of the computers. That have all or part of the data to be downloaded. That have all or part of the data to be downloaded. Tracker holds या have the data of those
peers downloading or uploading, and shares the IP addresses with other clients, IP addresses with other peers, कह लें बेशक, with other peers in the swarm, सिर्फ डेटा शेयर होती है इसमें और कुछ भी नहीं होता. इन द स्वार्म अलाउइंग देम टू, एक सेकेंड, कनेक्ट विद ईच अदर. बोलो. मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं आ सकता है इससे, लाइक सिक्योरिटी रिस्क. नेटवर्क मॉडल है, इनफैक्ट सिक्योरिटी रिस्क तो क्लाइंट सर्वर में भी है फिर इस तरह. ठीक है, अगर आप किसी मलिशियस सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर रिस्क तो उसमें भी है. ठीक है, इंटरनेट पे कनेक्शन का तो बात वही, मिसाल वही है कि एक छोटा बच्चा जॉन सीना से मुकाबले के लिए आ गया. ठीक है, तो वो मसला तो क्रिएट होगा उसके लिए, तो उसने तो ऑल द वे अपने लिए सारे सिक्योरिटी मेजर्स पहले से लेके रखने हैं. जिस मर्जी, बेशक वो क्लाइंट सर्वर के साथ है, बेशक वो पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग में कर रहा है, वो फाइल के अंदर ही सर वो वायरसेस आ जाते हैं इसमें समटाइम्स. ठीक है, जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं ना, पैकेट के साथ साथ वायरस भी कंप्यूटर में एंटर हो जाता है. जो आप डेटा पैकेट आप किसी कंप्यूटर से उठा रहे हैं तो आपको क्या पता कि वो कंप्यूटर ठीक वाला पैकेट दे रहा है, या इनफैक्ट हो सकता है उस कंप्यूटर में पहले से वायरस आया हो सकता है ट्रैकर वायरस साथ दे के भेजे, हो सकता है ना, मुमकिन है मलिशियस सॉफ्टवेयर मैलवेयर दे के भेजे. जब वो मैलवेयर दे के भेजेगा तो आपके साथ वो मूवी तो आ ही रही है साथ, या जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, गेम देख रहे हैं, वो तो आ ही रही है साथ. यूजलेस कोड भी आपके कंप्यूटर में आ रहा है. पीयर टू पीयर का भी नुकसान होता है. ठीक है, मतलब ये पता होना चाहिए एज एन एडिशनल पॉइंट. ठीक है, कुकीज तो किसी भी इंटरनेट के ऊपर आप सर्फिंग कर रहे होंगे, वेबसाइट आप खोलते हैं, वेब पेज खोलते हैं कोई भी, तो उसके बैक एंड के साथ कुकीज नहीं होती ये मलिश, क्योंकि ये तो कुकीज से भी बड़ी इसके अंदर वो है कि ये तो आपके कंप्यूटर में कोड इंस्टॉल करवाता है ना, मतलब आपके कंप्यूटर में खुद वो वाली बिट्स भेजता है जो आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होंगी. जैसे मैलवेयर जिनको आप कहते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ सकता है. जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल अच्छी खासी बड़ी मूवी की फाइल डाउनलोड आप कर रहे हैं या गेम आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक वायरस तो एक छोटा सा कोड होता है, वो कोड रन होता है और वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी कोड होता है, वो खुद को खुद ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है. और जब वो काम स्टार्ट करता है अपने, जैसे आप सेटअप फाइल होती है, सेटअप फाइल तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उससे जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है वो अच्छी खासी बिट्स बनाता है. उसमें एल्गोरिदम्स होते हैं आपकी फाइल को डाउनलोड करने के, कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो सिर्फ एग्जीक्यूट कराती है खुद को. एग्जीक्यूटेबल फाइल तो बहुत शॉर्ट सी होती है, वो कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल ऑलरेडी जो लाइब्रेरीज होती है उनको इस्तेमाल करके फंक्शन करती है, जो आपके जो भी काम होता है उसको परफॉर्म करने से रोकती है, जो लेजिटिमेट कंप्यूटर के काम होते हैं, ऑपरेशंस जिनको आप कहते हैं कि प्रोसेसर के ऑपरेशंस होते हैं, मेन मेमोरी के ऑपरेशंस होते हैं, उनको रोकती है वो करने से. ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, आपको नहीं पता होता कि वायरस खुद बोलता नहीं कि मैं वायरस हूँ. ठीक है, वो ट्रोजन्स जिस तरह के होते हैं, वायरस कहने का मतलब ये है कि मैलवेयर्स की जनरल अगर बात की जाए तो मैलवेयर्स में ट्रोजन्स भी होते हैं. दिखने में तो वो आपको बड़े एक फ्रेंडली सॉफ्टवेयर नजर आ रहे होते हैं, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करने वाले दिख रहे होते हैं. ठीक है, या जो सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं उससे रिलेटेड फाइल होती हैं, लेकिन वो इनफैक्ट आपके कंप्यूटर की डिटेल्स वो मतलब वो फ्रॉडुलेंट अंदाज में वो शेयर भी कर सकती हैं. ठीक है, सो उसके लिए तो सिक्योरिटी मेजर्स तो आपने पहले से हमेशा से लेने ही है. जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं आपको पहले जो है ना वो तो लेने ही लेने हैं. ठीक है, ओ भाई वीपीएन कौन सा हाजी बेरोजगार है, वो भी तो खराब है ना. क्यों ना कनेक्ट करो इंटरनेट से खुद को, सबसे सिक्योर तरीका ये है कि नहीं सिक्योर. तो मैंने तो मिसाल दे दी है ना कि जब आप एपोक्लिप्टिक अगर अटैक हो जाए, ज़ॉम्बीज़ आपके घर के बाहर आ जाएं और आप कहें कि मैं खुद को सेफ कैसे रख सकता हूँ, तो मूवी क्या दिखाती है, बाहर ही ना निकलो, और बताओ ही ना कि मैं अंदर हूँ घर में, शोर ही ना करो.
लेकिन जब आप घर से बाहर निकलोगे तो फिर तो आपको अपने साथ हथियार भी रखने पड़ेंगे, तलवारें भी रखनी पड़ेंगी, जान भी होनी चाहिए, भागना भी पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों जी? मूवीज देखते हैं ना उस तरह की जिसमें ज़ोंबीज आपको अटैक कर रही होती हैं, तो पूरी फौज आपके सामने, यूं समझ लें कि आप उन्हें कुछ कहें ना कहें, फौज ने तो आना है आपके पीछे। क्या ख्याल है? तो इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि आप जब इंटरनेट पे जाएंगे, आप किसी को कुछ कहें ना कहें, वो तो आएगी आपके पास। तो आप अपने पास क्या रखें? हथियार रखें, सब कुछ रखें, और जैसे जाएंगे वापस आने के बाद खुद को थोड़ा साफ करके, मतलब अपने सिस्टम में जब आप हो गए, इंटरनेट बंद करें, सिस्टम को स्कैन करें वायरसेस से, कोई है तो उसको वो डिलीट करें वायरसेस को। इट ऑल हैपेंस लाइक दिस। तो यूँ नहीं समझ आती कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है एक पूरी दुनिया की, कि चीज़ें तो इसी तरह साइकिल हो रही हैं। हर जगह का लॉ एक तरह का एक ही है। जो आपकी लाइफ के लॉज हैं, आप मूवीज़ में भी देखते हैं, कंप्यूटर में भी अप्लाई हो रहे हैं, जनरल भी असूल यही है। असूल तो यही ज़िंदगी का, कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद बात आती है सीड्स की। कोई और सवाल है? आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। विकास, आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। ये सीड्स किसको बोलते हैं? उस कंप्यूटर को बोलते हैं जिसने जो फाइल डाउनलोड कर ली होती है और वो अब फाइल को अपलोड करने की अहलियत रखता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सीड। ठीक है, लेकिन अपने पास इट इज अ सीड इज अ peer computer in the swarm. A seed is a peer computer in the swarm that has 100% of the file, that has 100% of the 100% of the file and is uploading the downloaded contents and is uploading the downloaded contents. Swarm का लफ्ज आया है। Swarm किसको बोलते हैं? उस तमाम नेटवर्क को, उस पूरे सेटअप को, जिस सेटअप में ये सारे पीयर कनेक्ट हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने के लिए। ठीक है, इधर ध्यान दें। Swarm का लिखें, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड पीयर कंप्यूटर्स list of all connected peer computers which have torrent and have all it is a list of all and have all or some part of the file to be downloaded which share torrent and have all or some part of the file to be downloaded / uploaded it is a list of all connected computers which share torrent and क्या लिखा था मैंने? And have all or some part of the file to be डाउनलोडेड या अपलोडेड। ये उन तमाम कंप्यूटर्स को बोलते हैं लिस्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड। कैसे कंप्यूटर्स? एक्टिव कंप्यूटर्स। ये काले मार्कर्स लें और इनमें इंक भरें। मेरे आने से पहले भर लिया करें यार, ये टाइम से आया तो जल्दी जाओ, इसको भर के लाओ। इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड एक्टिव कंप्यूटर्स विच शेयर टॉरेंट, जो टॉरेंट को शेयर करते हैं, जिनका आपस में होता है। ठीक है, एंड हैव ये कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। हैव ऑल और सम पार्ट ऑफ द फाइल, जिसको डाउनलोड करना है या
ये किसके बारे में है? अबाउट पीयर्स, ठीक है, ये पीयर्स के बारे में। ये वो पीयर्स इसमें कनेक्ट होते हैं, वो एक्टिव कंप्यूटर्स जो फाइल्स को या फाइल के कंटेंट्स को अपलोड कर रहे होते हैं या उस स्वार्म से डाउनलोड कर रहे होते हैं। स्वार्म जिस तरह इस क्लास में बैठे हुए जितने स्टूडेंट्स हैं, हम एक नेटवर्क बना लेते हैं। लेट्स से आई एम द ट्रैकर, मैं फाइल देता हूँ अवैस को, ठीक है, थोड़ी सी फाइल अवैस को देता हूँ, थोड़ी सी फाइल शायान को देता हूँ, ठीक है। तो अवैस और फाइल्स भी मुझसे डाउनलोड कर रहे हैं, सारे बच्चे मुझसे भी डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइल्स मैं ऑलरेडी नेटवर्क पर फेंक चुका हूँ, अब वो कंप्यूटर्स अब आप आगे देंगे और मैं डिफरेंट पार्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं मुख्तलिफ डेटा पैकेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। पहली दफ़ा ये करूँगा कि डिफरेंट डेटा पैकेट सारों को दूंगा इस नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं। समझ आ रही बात की? एक दफ़ा मैंने सारे डेटा पैकेट्स दे दिए, तो अब क्या होगा, अब सारा डेटा पैकेट स्वार्म के अंदर बिखर चुके हैं, अब वो आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे। मैं भी कनेक्टेड हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ, अब डेटा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ कि कितने मेरे पास कनेक्टेड हुए हैं। तो हर एक को मैं दूसरे वाले कंप्यूटर का क्या दे दूंगा, IP एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। हर एक को दूसरे वाले कंप्यूटर का IP एड्रेस दे दूंगा। अब माइक्रो टॉरेंट या ये बिट टॉरेंट के जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसके सेटिंग्स में जाके चेक भी किया करें, आपको IP एड्रेसेस भी मिल जाएंगे उन तमाम कंप्यूटर्स के जो आपके स्वार्म के अंदर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बात की नहीं, जिससे आपको डेटा मिल रहा होता है। डिटेल्स में जाके ना थोड़ी इसकी सेटिंग्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे मौजूद सारे सीड्स कैसे हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते ना। वो कंप्यूटर जिनके पास तमाम पार्ट ऑफ द फाइल है वो सीड्स बनते हैं, जो सीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसके पास थोड़ा सा भी फाइल आ जाए ना तो वो उस पार्ट का सीड बन जाता है, उस पार्ट का, इसलिए उसको एज अ होल सीड का दर्जा नहीं दिया जाता, उसको अभी भी कौन सा पीयर कंप्यूटर बोला जा रहा होता है, ठीक है, बात के नहीं। अच्छा, स्वार्म के बाद नेक्स्ट थी हमारे पास लीच का, लिख लें। लीच का लिखिए। लीच किसको कहा था हम लोगों ने? हाँ, किसको कहा था लीच? ये वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो या तो बिल्कुल डाउनलोड अपलोड नहीं कर रहे होते या अपलोडिंग वेरी लेस एज कंपेयर टू डाउनलोड्स, ठीक है। सो इस तरह के कंप्यूटर्स के लिए जो ट्रैकर का एक वो एल्गोरिथम होता है वो नोट डाउन कर रहा होता है, इनकी नेटवर्क एक्टिविटी थोड़ी लिमिट कर देता है कि ये ज़्यादा डाउनलोड ना कर सके, या इनको बिल्कुल स्वार्म से आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है कि यार ये नेटवर्क को हेल्प नहीं कर रहा है इनफैक्ट, ठीक है। सो लिख लें, लीच आर दोज कंप्यूटर्स that downloads more data than they upload, downloads more than they uploads, compared to other peer computers in the swarm. ट्रैकर देख रहा होता है ये। ट्रैकर isolates such computers which downloads more than upload. Working of P2P file sharing. Yes, working of P2P file sharing. Working of P2P file sharing. इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग लिख लें जरा। A torrent descriptive file is made available torrent descriptor file is made available डिस्क्रिप्टर भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टर भी कह सकते हैं। द फाइल टू बी डाउनलोडेड इज डिवाइडेड इनटू
पीसेस या चंक्स या पैकेट्स, at least one computer holds the complete copy of the file which is downloaded by the peer computers, and that computer will be peer tracker. एक computer, at least one computer holds complete copy of the file, like the server, and server is known as a tracker. नहीं, एक कंप्यूटर के पास तो उस पूरे नेटवर्क में फाइल लाजमी होनी चाहिए ना, ताकि अगर कोई भी सीड ना कर रहा हो तो ट्रैकर तो अवेलेबल हो ना ऑल टाइम। ठीक है, तो ट्रैकर तो खुद को अनअवेलेबल करता है तब तक जब तक सीडिंग हो रही होती है। ठीक है, तो जब सीड नहीं होंगे तो आपके पास बिट टॉरेंट पड़ा हुआ, तो बिट टॉरेंट किसकी है? वो तो कंटेंट डिस्क्रिप्टिव फाइल है जिसके पास, जिसमें डिटेल्स ऑफ द ट्रैकर मौजूद होती हैं। ठीक है, बात करें तो ट्रैकर तो ऑल टाइम अवेलेबल है उसके पास, तो कह लें कि यूं कह सकते हैं कि इट होल्ड्स मास्टर कॉपी ऑफ द फाइल, इसके पास मास्टर कॉपी होती है फाइल की। ठीक है, सीड के पास फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं, जो एक्चुअल कॉपी है वो तो ट्रैकर के पास होगी थी। एटलीस्ट वन कंप्यूटर होल्ड्स या मस्ट कीप कंप्लीट कॉपी ऑफ द फाइल टू बी शेयर्ड। एटलीस्ट वन कंप्यूटर होल्ड्स या कीप्स complete copy file to be shared और वो कौन है? वो ट्रैकर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, BitTorrent client software is made available to the other peers. BitTorrent client software is made available to the other peers, और वो peers इसको इस्तेमाल करके डाउनलोड कर रहे होते हैं। Peers allowing them to work as either seeds or leech, सीड या लीच की तरह। जो पीयर्स फाइल को डाउनलोड कर रहे होते हैं, दे कैन गेट डिफरेंट पैकेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर all computers to get the data from server, from tracker. A computer downloading data from the swarm can get different data packets from different computers. लिख लें, a computer downloading data या peer downloading data, downloading a file, peers downloading files can get different हम कैसे करेगा? सारे तो डाउनलोड कर रहे होते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं, वो ट्रैकर का काम नहीं है, वो आपके कंप्यूटर का काम है। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ रहा है तो आपके पास एंटीवायरस होना चाहिए, ट्रैकर नहीं चीज को देखेगा। जो काम ट्रैकर के वो कर रहा होता है, लेकिन उसके अलावा जो आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी देना हो उसका काम नहीं। ये डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है? जो पैकेट्स के साथ सीक्वेंस नंबर्स होते हैं ना उसमें, जो मतलब हमने वो पहले आप पैकेट्स के अंदर पैकेट सीक्वेंस नंबर होते हैं। सारा टीसीपी आईपी पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। ठीक, किसको? बस फिर तो नेटवर्क पूरा क्रैश कर जाएगा ना, फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं अवेलेबल होगा। तो जिसको आपने मोर पावरफुल कंप्यूटर बोला, तो वो तो है ही पावरफुल इस वजह से, बिकॉज उसकी ताकत आपसे बहुत ज़्यादा है। सो उसको कुछ करने के लिए फिर अटैक्स भी उस तरह के जनरेट करने चाहिए। क्या ख्याल है? तो बात इस तरह की समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका ने लड़ाई करनी है तो आपके साथ अकेले थोड़ी करेगा, मुल्क के साथ करेगा, और आपके मुल्क के साथ भी नहीं करेगा। उसके लिए भी अपने लिए कहते हैं ना, जान अपने अब्बू को बुला के लाओ, जा अपने बड़े भाई को बुला के लाओ। तो होता है ना, बचपन में लड़ाई करते थे तो तू छोटा जा अपने बड़े भाई को बुला के लाओ। हाँ, उसने जैकेट फाड़ दी, तो चलो जी अब घर से बड़ा लेके आओ। तो वो एक
कह रहे ना कि टक्कर का मुकाबला होना चाहिए, तो ट्रैकर को नुकसान पहुंचाने के लिए भी फिर आपके जो थ्रेड जनरेटर्स हैं वो फिर उसके टक्कर के होने चाहिए। आम कंप्यूटर के साथ तो थ्रेड्स ट्रैकर कहेगा जा यार काम कर अपना, क्योंकि उसके जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट थोड़ा महंगा लगता है, सॉफ्टवेयर थोड़े महंगे होते हैं उसके ट्रैकर्स के। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में भी सेम सिस्टम्स डिप्लॉय कर सकते हैं, बट आपके पास अफोर्डेबिलिटी का मसला होगा। क्या ख्याल है, सोए हुए हो, जाग रहे हो? अच्छा, peers downloading files can get different pieces of data from different peers या seeds simultaneously। ठीक है जी। यार एवरेज कॉस्ट जो उसकी अभी जो नीचे कंप्यूटर मैंने रखा हुआ है, सिर्फ जो एडिटिंग कर रहा है जिसमें ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, तो कॉस्ट तो खैर डिपेंड करता है, एक्सपेंसिव है काफ़ी। मतलब नॉर्मल कंप्यूटर से उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्योंकि उसकी रेंज उस तरह की नहीं है ना कि मतलब 5 लाख से शुरू होते हैं फिर आगे तक जाते रहते हैं। मुझे एग्जैक्ट उसके स्पेक्स नहीं पता, हो जाके उनसे पता लगेगा। पता नहीं कितना कौन सा, लेकिन वो ग्राफिक कार्ड पहले लाया था लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो था, अभी चेंज करा के फिर अपग्रेडेड लाया। अभी नीचे सर्वर सिस्टम भी डिप्लॉय कर दिया नीचे, सर्वर भी नीचे छोटा सा सर्वर बनाया वो भी रख दिया उसमें। अच्छा, तो हमने क्या लिख दिया? Once a peer has a piece of file, 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 it can become seed for that part. It can become seed for that part, for that part of the file, while leeches downloads more then they upload। ब्रैकेट में लिखें, if there is a greater difference between uploading and downloading, if there is a greater difference between uploading and downloading, then such peers are isolated, / choked, 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 and no downloading facility is provided for them, and no downloading facility is provided। एक तो वो अपलोड भी तो डाउनलोड भी तो नहीं कर रहा होगा ना पहले से। प्रोवाइडेड फॉर देम, ब्रैकेट को क्लोज कर लें। ठीक, चोक का मतलब वो नहीं चोक करना, गला दबा देना किसी का, ठीक है, तो उस तरह से मतलब सांस ना आना उसके लिए। तो नेटवर्क का या कंप्यूटर को चोक करने का मतलब क्या होगा? हाँ जी उमैर, क्या होगा मतलब? क्या होगा मतलब उसका? तवज्जो रखें प्लीज। उसको डाउनलोड ना करने दें आप, उसका रास्ता बंद कर दें डाउनलोड का, ठीक है, उसकी लाइफ लाइन खत्म कर दें। इसलिए द सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज ट्रैकर कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द peers attached
The network computer, the server computers known as the tracker keeps, the server computer, या the central लिखे हैं, the server लिखे हैं, the server computer known as the tracker keeps track of all the peers attached in the swarm comma the part of the file each peer contains can be paused / restarted at any time during downloading हाँ क्योंकि उसने जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है डाउनलोडिंग अपलोडिंग एक ही स्पीड पे चल रही होती है, ठीक है। आप अपलोड्स को कम डिलिमिट करते हैं, तो आप अपलोड्स को बढ़ा दें तो आहिस्ता आहिस्ता आप दोबारा से नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। उस पार्ट को आप अपलोड करने लग जाएंगे जो पार्ट आपके पास पहले से मौजूद था ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर आपको दोबारा नेटवर्क के अंदर शामिल कर लेगा, ठीक है। सो असल में बैंडविड्थ जो सी है ना आपको अलाउड होती है। बैंडविड्थ इज द अलाउएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ चैनल कैन कैरी। तो आप जब एक चैनल में एक ही तरह का डेटा आप फ्लो करा रहे हैं, मतलब एक रास्ता है उसमें से इस वक्त एक वक्त में 10 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, तो आपके 5 लोग जा रहे हैं और 5 लोग आ रहे हैं, तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है। या 10 के 10 जा रहे हैं, ऐसे भी हो सकती है। 10 के 10 आ रहे हैं, ऐसे भी हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि 10 जा रहे हैं 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें चूंकि उस चैनल की या उस मीडियम की जिस मीडियम के थ्रू आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उस मीडियम के अंदर ताकत ही नहीं है इतने यूजर्स को कैटर करने की, तो वो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसीलिए जब आप एक चैनल पे मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट कर देते हैं तो हर एक को जो सा एक्सेसिबिलिटी मिल रही होती है, ठीक है, वो लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है उसकी। महसूस किया कभी कि नहीं? एक इंटरनेट पे जब तादाद यूजर्स की बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, स्पीड कम हो जाती है। रीजन क्या है, अब वो शेयर्ड नेटवर्क हो चुका है सारों के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां तक था आप लोगों का द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेक्शन नंबर 2, ठीक है। नाउ हम लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है। पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग नेटवर्क।